2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का जो लक्ष्य रखा है उसमें सहयोगी दल आरपीआई भी कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से अपने लिए सीटें मांग रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले जी हैं, लखनऊ पहुंचे उनसे जाने। आठवले जी, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है खासतौर से यूपी में, वो कह रहे हैं कि हम 80 सीटें जीतेंगे, आप उनके सहयोगी हैं और पिछली बार भी आपने विधानसभा चुनाव में भी कहा था और इस बार भी लोकसभा में भी कुछ सीटें आप मांग रहे हैं बीजेपी से। नहीं, हमारी कोशिश ये है कि मेरे संपर्क में बहुजन समाज पार्टी के कई नेता लोग हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम समाज के भी बड़े बड़े नेता मेरे संपर्क में हैं। तो एक तो मुस्लिम समाज जो है या मुस्लिम समाज आरपीआई के साथ जुड़ना चाहता है। माननीय मायावती पर जो लोग नाराज है या इनसे दलित समूह के भी लोग आरपीआई के साथ आना चाहते हैं। तो अभी तो हमारी ताकत उतनी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि भाई दलित, मुस्लिम और ओबीसी सभी लोगों को साथ में लाने की हमारी कोशिश है। और अभी हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ बड़ी सभाएं हम करेंगे और उसके बाद हमने 17 दिसंबर 2023 को बड़ी सभा हमने रमाबाई मैदान में हमने रखी है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। तो ऐसा अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो ज़रूर बीजेपी आरपीआई को साथ देने का विचार कर सकती है। तो फिलहाल आज तो मतलब आज हमारी उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 2014 में 71 सीटें बीजेपी जीती थी और 2 सीटें अपना दल की आई थी, तो 73 सीटें एनडीए की आई थी। तो इस वक्त भी मतलब 70 का आंकड़ा पार करने की कोशिश हमारी रहेगी और अगर आरपीआई का साथ बीजेपी लेती है तो जरूर बीजेपी को उसका फायदा होगा। यानी आप गठबंधन में तो है ही, महाराष्ट्र में आप सीटें लेंगे ही, यूपी में भी 1 आध सीट तो आप इस बार मांगेंगे बीजेपी से। हाँ, मतलब कोशिश करेंगे, मतलब जहाँ बीजेपी की सीट चुनकर आती नहीं है ऐसी कुछ सीटें 3-4 सीटें अगर 1-2 मुस्लिम कम्युनिटी को, 1-2 दलित कम्युनिटी को, ऐसा विचार अगर बीजेपी करती है तो उसका फायदा बीजेपी को ज़्यादा हो सकता है। 10% फायदा आरपीआई को होगा, 90% फायदा बीजेपी को होगा। पूरे स्टेट भर में बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी, हम माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, उनसे हम चर्चा करेंगे और ज़रूर उसमें कुछ न कुछ तो सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप कह रहे हैं कि सफलता मिलेगी, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, 23 जून को बैठक पटना में होगी, 12 को होने वाली थी, वो टल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, ममता बनर्जी जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे। चुनौती तो बीजेपी के लिए होगी 24 में। मुझे लगता है कि सभी जाएंगे तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूत हमारे नेता है कि नरेंद्र मोदी जी का सामना करना बच्चों का खेल नहीं है। ये सब लोग इकट्ठा आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने स्ट्रांग है कि उस स्ट्रांग लीडर को हराने के लिए ये जुटे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आम आदमी के दिल में है, नरेंद्र मोदी जी मिडिल क्लास के लोगों के भी दिल में है और ऊपर के लोग कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव में एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और हम बहुत ही अच्छी संख्या में जीत कर आएंगे। आप 350 सीटों का दावा कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने अपनी रणनीति के चलते हरा दिया। हाँ, मुझे लगता है कि ठीक बात है। जो वहाँ जो माहौल था, माहौल का विषय तो नहीं है। वहाँ जनता दल सेकुलर जो है, जनता दल सेकुलर ने वहाँ जो वोट लेना था उतना वो नहीं ले पाई और वो पूरा वोट वहाँ का कांग्रेस को चला गया। जिस तरह वेस्ट बंगाल में भी ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अमित शाह जी ने 200 सीटें तक हम जीतेंगे ऐसा विश्वास जताया था, लेकिन 3 सीटें जीतने वाली जो बीजेपी थी वेस्ट बंगाल में, उन्होंने 77 सीटें वहाँ से जीती और वहाँ जो कम्युनिस्टों को मिलने वाला वोट है, कांग्रेस को मिलने वाला वोट है, वो पूरा वोट ममता जी के पार्टी को मिला और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के 500, 1000, 2000 से हारने वाले कैंडिडेट की संख्या 90 के ऊपर है।
तो इसीलिए कर्नाटक में भी ऐसा हुआ कि पूरा वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। लेकिन ठीक बात है, जो लोगों ने जो मतलब अपनी भूमिका अदा की है उसको हम स्वीकारते हैं। लेकिन ज़रूर हमारी कोशिश है कि हमारा आगे जो भी अपोजिशन का जो गठबंधन हो रहा है उसका कोई नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हमको होगा नहीं। और हमारी कोशिश है कि ताकत से हम लड़ेंगे और सरकार हमारी आएगी। एक आखिरी सवाल है, मायावती को इस तीसरे मोर्चे के लिए बुलाया भी नहीं गया, वो शामिल भी नहीं होंगे, क्या यूपी में बीजेपी के लिए ये राहत की बात है? अगर मायावती अलग लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी तो फायदा बीजेपी को होगा? नहीं, मायावती अलग लड़ेगी या क्या करेगी वो तो मायावती का विषय है। लेकिन मायावती अलग लड़ेगी तो बीजेपी का फायदा होगा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मायावती अखिलेश जी के साथ जाने के बाद भी बीजेपी का फायदा हुआ है। मतलब ये दोनों लोकसभा में एक साथ आए, लेकिन बीजेपी की 7-8 सीटें ही कम हो गई, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ नहीं। इसीलिए मायावती तो मतलब एक गठबंधन में जाएगी नहीं, मायावती को किसी गठबंधन में जाने की आदत नहीं है। लेकिन कई पार्टियां हैं कि वो कई पार्टियां बीजेपी का समर्थन करती है। जिस तरह जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, यहाँ जो नवीन पटनायक जी की उड़ीसा की उनकी पार्टी पे बीजेडी है, या ऐसी कई पार्टियां हैं कि जो पार्टियां एनडीए का हाउस में सपोर्ट करती है। और वो सभी पार्टियां मतलब नीतीश कुमार के साथ, ममता के साथ या अखिलेश के साथ या केजरीवाल के साथ नहीं जा रही है। बाकी की पार्टियां हमारी एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाएगी। तो ये आपने सुना क्या कहना है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज़रूर वो आरपीआई के लिए भी कुछ सीटें मांगेंगे और इसका फ़ायदा बीजेपी को ही होगा।